धारा 307 हटा गया है। अब कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग हो गया है। अगर ये किसी को उससे तकलीफ होती है तो उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार ने कश्मीर में जो व्यापारी है, जो उद्योजक है, उनको भी ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन दिया है। उसका मतलब है अब कश्मीर में देश से किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ ज़मीन खरीद कर सकती है और अपना व्यापार उद्योग कर सकते हैं। अब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोग फिनेंशियली स्ट्रांग हो गए, वहाँ के लोग हिंदुस्तान की मुख्य धारा में आएंगे। जो लोग ये नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है उनका पाकिस्तान से कोई रिश्ता हो सकता है। सर, आज आखिरी चरण का मतदान होना है और मतदान भी हो रहा है। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आपको? तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए, नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश जी के साथ हमारा हमेशा आदर रहा, रिस्पेक्ट रहा। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की जनता इस विदाई का मौके का इंतज़ार कर रही थी। ये चुनाव में उनको जनता रिटायर कर दी। सर, जिस तरीके से अमेरिका में नतीजे आए हैं, आपको लग रहा है हिंदुस्तान में वो मुमकिन है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो विश्व की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जो तमाशा मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, इतने बड़े राष्ट्र में, इस प्रकार का तमाशा कभी भी हिंदुस्तान में नहीं होगा। इंदिरा गांधी जैसी एक सबसे बड़ी इस देश की नेता, मजबूत नेता, चुनाव हारने के बाद 10 मिनट में त्यागपत्र देकर अपने घर चली गई। और भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सदन में बहुमत का जो उनका अब रेजोल्यूशन था वो हारने के बाद चले गए। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो बहुत ही परिपक्व और मैच्योर है। ट्रंप की बौखलाहट पे क्या कहेंगे? वो तो होता है, वो तो होता है। ट्रंप जैसी व्यक्ति से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी विश्व के नेता नहीं बन पाए, न अमेरिका के नेता बन पाए। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद हम कर सकते हैं, हारने के बाद भी जो अपनी खुर्ची नहीं छोड़ना चाहते, उसे सबसे बड़ा खतरा विश्व को होता है।